हाय। तुम यहाँ भी आ गए? तुम सिर्फ मेरे पास बैठने के लिए फर्स्ट क्लास से यहाँ आ गए, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? इससे पहले कि तुम्हें गलतफहमी हो, मैं बता दूं कि यहाँ जो बैठी थी वो मेरी आंटी है। मुझे नहीं पता था वो इसी फ्लाइट में है, तो उन्हें यहाँ बिठाकर मैं फर्स्ट क्लास में तो नहीं बैठ सकता था। सच कह रहे हो? तुम सिर्फ यहाँ बैठने के लिए कहीं झूठ तो नहीं कह रहे? तुम काफी फ्रेश लग रही हो। 8 घंटे इकोनॉमी की सीट पर लगातार बैठने के बाद लोगों की फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। पर फिक्र मत करो, यहाँ वो लोग हमें जो भी सर्व करेंगे वो सब फर्स्ट क्लास से होगा। सफर चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, खत्म हो ही जाता है। बातें बनाना तो खूब जानते हो। क्या तुम अब डायलॉग बाजी थोड़ी कम करोगे? यार मुझे एक बात बताओ, ये औरतें हमेशा हम मर्दों को बदलना ही क्यों चाहती हैं? बदलती नहीं, सुधारती हैं। ये भी सही है। मेरे मुंह पे कुछ लगा है क्या? यकीन नहीं हो रहा, तुम काफी जल्दी मान गए बिना किसी बहस के। तुमने बात अगर सही कही है तो फिर बहस करने की क्या जरूरत है? चलो एक बात तो तय है। वो क्या? या तो तुम जानबूझ के मेरी हर बात मान रहे हो, या वाकई हमारा तालमेल काफी अच्छा है। 2 लोगों के किसी बात पर राजी होने से ये जरूरी नहीं कि उनका तालमेल भी अच्छा हो। हाँ, ये भी सही है। मैं तुमसे सहमत हूँ। किसी की बात से राजी होना उतना मुश्किल नहीं है अगर हम ध्यान से सुने सामने वाला क्या कह रहा है। बट बहुत से मर्द सिर्फ सुनने का नाटक करते हैं, उनका ध्यान कहीं और ही होता है। पता नहीं वो क्या सोचते रहते हैं। इसमें सोचना क्या है? उसी बारे में सोचते हैं। हाँ, रात दिन उसी बारे में। हाँ, 100%। सच में? मर्दों का दिमाग ऐसा क्यों है? इसमें हमारी गलती नहीं है। ऊपर वाले ने हमारा दिमाग बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। या तो मर्दों को खाने की भूख लगती है या फिर लड़कियों की। तो तुम लोग जो भी कहो हमारा दिमाग वहीं चला जाता है। पर हम ऐसा कुछ कहते ही नहीं है। लड़कियां चाहे जो भी कहे, हमारे दिमाग में वही ट्रांसलेट होता है। रुको, तो फिर जो मैं कह रही हूँ तुम भी वही सोच रहे हो क्या? बहुत पिटोगे तुम। तो लंदन में रहते हुए भी तुम ये इंडियन ड्रेस क्यों पहनती हो? इंडियन ड्रेस पहनने या ना पहनने से क्या फर्क पड़ता है? मेरे पेरेंट्स ने मेरी परवरिश अपने तरीके से की। ना ही मैं कभी उनके खिलाफ गई और ना ही मैंने कभी भी उनकी कोई भी बात टाली। फिर भी मुझे जो अच्छा लगता था मैं बस वही करती थी। अच्छा, तो फिर अपनी मर्जी से क्या करती हो? तुम्हें लगता है कि मैं अपने बारे में सब कुछ बता दूं? मैं कैसी जिंदगी जीती थी, मेरे बॉयफ्रेंड्स कौन थे, मेरे अफेयर्स कितने थे, सब कुछ बता दूं? अगर एक लड़की बता देगी ना तो उसकी शादी कभी नहीं होगी। सच बोलो तो सही, देखना सब कुछ हजम कर लूंगा। इंसान अपने बारे में सिर्फ भगवान के सामने ही कहता है, ना कि अपने होने वाले भगवान के सामने। ठीक है, शादी के बाद तो बताओगी ना? उतना ही जितना तुम बताओगे। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ? और तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं सच बोल रही हूँ? एक बात कहूँ, शादी का तो पता नहीं, लेकिन हम लोग दोस्त बहुत अच्छे बनेंगे। हेलो, मैंने अपने पेरेंट्स से अपने दोस्तों की लिस्ट बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं कहा है। उसके लिए सोशल मीडिया है ना। इसी बात पर चीयर्स। एक्चुअली मर्दों के हर एक सवाल में अलग मतलब छुपा होता है। मतलब? कोई मर्द कहे कॉफी पीने चले, उसका मतलब? कॉफी छोड़ो, चलो कुछ और करते हैं। राइट। डायरेक्टली क्यों नहीं बोलते? डायरेक्टली? ऐसे डायरेक्टली बोलने लगे तो सोसाइटी में रह ही नहीं पाएंगे। हो सकता है सोसाइटी को प्रॉब्लम ना हो। मे बी डायरेक्टली कहने से सोसाइटी भी खुशी से कबूल कर ले। चलो एक काम करते हैं। इस वक्त तुम्हारे दिल में जो भी है वो तुम मुझसे बेझिझक बोल दो। किस बारे में? मेरे बारे में। नहीं, मुझसे नहीं होगा। क्यों? जो भी तुम सुनना चाहते हो वो इतनी जल्दी कहना ठीक नहीं है। हर चीज का एक वक्त होता है ना। बहुत खुशी हो रही है। नहीं। कितनी ताज्जुब की बात है, लेकिन देखो तुम इस वक्त कुछ महसूस कर रही हो, लेकिन तुम्हें वो मुझसे कहना नहीं है क्योंकि तुम एक औरत हो, है ना? औरतों का बात करने का अपना एक अलग अंदाज होता है।
तुमने कहा दिल की बात डायरेक्टली बोलनी चाहिए, पर तुम ऐसा कर नहीं पाई, है ना? मतलब लोग अगर अपने दिल की बात डायरेक्टली किसी से कह पाते तो तुम भी कह देती, राइट? मेरे ख्याल से तुम दिखने में तो अच्छे हो, बात भी अच्छी कर लेते हो तुम। काश तुम्हारी उम्र कम होती और तुम्हारी शादी नहीं हुई होती। ओ मैं क्या बक रही हूँ, लगता है चढ़ गई है। मुझे इतनी तारीफ की आदत नहीं है। और ये रिंग, ये मेरा सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच? हाँ, जिन्हें मैं पसंद नहीं करता ये उन्हें मुझसे दूर रखता है, जिन्हें पसंद करता उन्हें पास लाता है। मतलब तुम शादीशुदा नहीं हो? डिवोर्स हो चुका है। तो अब तक ये रिंग क्यों पहनी है? अभी तक डिवोर्स के बारे में लोगों को बताया नहीं। बताया नहीं, लेकिन क्यों? मेरी एक्स वाइफ कुछ कंपनीज की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इसीलिए चीजें फाइनल होने तक हम शेयर होल्डर्स का विश्वास खोना नहीं चाहते थे। स्टॉक मार्केट पे असर पड़ सकता था, तो हमने इसे एक राज ही रखा। ये काफी बोरिंग कहानी है। कौन सी कंपनी? कई कंपनीज हैं। किसी एक का नाम तो बताओ, हो सकता है मैं जानती हूँ। एजिस यार्न्स। एजिस यार्न्स, द परफेक्ट मैन। लेकिन वो तुम्हारे लायक नहीं होगा। तो तुम्हारी एक्स वाइफ ने तुम्हें कितने पैसे के लिए फंसाया था? What? जब लोग ये बात जानेंगे तो ऐसे सवाल पूछेंगे ही तुमसे। कुछ कह नहीं सकता क्या हुआ या फिर क्यों हुआ, क्या कहूँ? चलो बताओ क्या हुआ था। शॉर्ट में बता देता हूँ। हम दोनों की सोच एक दूसरे से अलग है। अब वो लड़की नहीं है जिससे मैंने शादी की, लेकिन ना कभी उसने पैसों की डिमांड की और ना ही कभी मुझे फंसाया। तो मिसेस क्रिश, आई मीन एक्स मिसेस क्रिश, आखिर चाहती क्या थी? मैं कभी समझ नहीं पाया। ना कभी मुझे उसकी कामयाबी से जलन हुई, ना मैंने उसे रोका, ना मेरा मेल ईगो बीच में आया। सच कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। तो तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है? 6 साल की बेटी है। वाह। क्या हुआ? सारे अच्छे आदमी या तो शादीशुदा होते हैं या तो फिर गे होते हैं। खैर ये तो पुरानी बात है। अभी की लिस्ट में बच्चों वाला पति ऐड करना पड़ेगा। हर इंसान के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि जिम्मेदारी। और तुम पर बहुत भारी जिम्मेदारी है। काश हम जिंदगी में इससे पहले कहीं टकराते। तब तो मैं तुम्हारे लिए बहुत छोटी होती। वैसे भी अब भी तो छोटी ही हूँ, लेकिन छोड़ो, कोई बात नहीं। एक्चुअली अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई होती तो भी चल जाता, और शायद तुम्हारा बच्चा नहीं होता तो भी। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ, सॉरी। हाँ, तो अरेंज मैरिज में ये कब पता चलता है कि ये लड़का मुझे पसंद है या ये लड़की मुझे पसंद है? कुछ आइडिया है तुम्हें? इसके लिए मेरे पास एक तरीका है। अच्छा? जब भी मैं किसी लड़के से मिलती हूँ तो मैं उसके हिसाब से मार्क्स देती हूँ। अगर उसे 10 में से ये कह लो कि 8 या 9 मार्क्स मिले तो मैं उसे हाँ कहती हूँ। तो मुझे कितने मार्क्स मिले? देखो, फिलहाल तो मैं तुम्हें कोई मार्क्स नहीं दे सकती। असल में तुम्हारे अंदर कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं और माइनस पॉइंट्स भी हैं। ओके, तो मैं क्या समझूं मुझे माइनस पॉइंट्स मिले हैं? वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुम खुद गौर करोगे तो समझ जाओगे। मुझे इम्प्रेस करो। ठीक है, सीरियसली बताओ कितने मार्क्स दिए? मुझे पता है तो मुझे लाइक करती हो, बताओ। 7 मार्क्स, लेकिन बहुत जल्दी 10 में से 10 मिलेंगे। वाह, 10 में से 10? हाँ। वैसे अगर तुम मुझे 8 भी देती ना तो मैं खुशी खुशी उसे कबूल कर लेता। देखो, वो आम लड़कियों को चलता है, लेकिन मुझे 10 में से 10 चाहिए। 10 में से 10 जो हुक्म मेरा आका। ओके, और तुमने मुझे कितने मार्क्स दिए हैं? तुम्हारे मार्क्स? हे, तुम्हें पता है हम पिछले 6 घंटों से नॉन स्टॉप बातें कर रहे हैं। हाँ, सच में? मुझे लगा था इस जर्नी में बोर हो जाऊंगी मैं। मैंने भी यही सोचा था। मुझे नहीं लगता तुम्हें इस इकोनॉमी सीट पर नींद आने वाली है मिस्टर फर्स्ट क्लास। मैं उतना बिगड़ा हुआ नहीं हूँ जितना तुम्हें लगता है। ठीक है, जल्दी से सो जाओ। ओके, गुड नाइट। अगर मुझे ऐसे घूरोगी तो प्यार हो जाएगा। मैंने कब घूरा तुम्हें? मैं जानता हूँ कि तुम मुझे ही देख रही हो।
देखा ना? कहीं ये मेरी नजरों को गलत ना समझ बैठे। क्या तुम समझ गए मैं क्या सोच रही थी? अजीब पागलपन है। अब बस भी करो, ऐसे मत देखो। क्या सोच रहे हो तुम? कितनी खूबसूरत है। हाँ, क्या तुमसे कभी किसी ने कहा है कि तुम बहुत खूबसूरत हो? सच कह रहा, I mean it। तुम बहुत प्यारी हो। मैं अपना नंबर दे सकता हूँ? या श्योर। ये सफर बहुत यादगार था। तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूं? नो नो थैंक्स। हाँ, फर्स्ट क्लास में इतना एंजॉय नहीं करता। नेक्स्ट स्टॉप बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। I'm sure you'll like it. It's awesome. हाँ एग्जैक्टली, सही कहा। एब्सोल्युटली। तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस कैसे है क्रिश? जल्दबाजी क्यों करूं? जिंदगी भर साथ निभाना है। मैंने कहा था ना हम कभी एक नहीं हो सकते। तो तुम इतने दिनों से मेरे साथ क्या कर रही हो? अभी इस वक्त मेरे साथ क्यों? तुम मेरी कमजोरी हो, लेकिन अब मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती। हमारे रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर? मुझे अफसोस होता है कि मुझे इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें पहले बता चुकी थी कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तुमने कहा था, लेकिन मुझे अपने प्यार पर पूरा यकीन था। क्रिश, मैं सोचती हूँ काश तुम्हारी उम्र कम होती, तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ होता, तुम्हारी बच्ची नहीं होती। मुझे अपने बच्चे चाहिए। इस पर तो हमने कभी बात तक नहीं की। हर लड़की का सपना होता है ये, 2 बच्चे होंगे, हमारे बच्चे। भले तुम्हें ऐतराज ना हो, पर संभालना तो मुझे ही पड़ेगा। मैं खुद कम उम्र की हूँ और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं अकेली नहीं ले सकती हूँ। मुझे माफ कर दो क्रिश, मुझे माफ कर दो। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हें मेरे अंदर कौन सी कमी दिखती है।